मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? सब कुछ ठीक चल रहा है? ओके, सब कुछ ठीक ही चलना चाहिए। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ द साइंस सेक्शन ए because your unit test is coming, right? So don't be afraid about the numericals. Today you will understand the whole numericals of chapter number 1. Okay, so बिना टाइम पास के हम लोग चालू करते हैं the numericals of chapter number 1. Okay, so first numerical मैंने यहाँ पे लिखा है, second numerical मैंने यहाँ पे लिखा है, दोनों सेम है। आपके जो एक्सरसाइज में साइंस के चैप्टर 1 के नीचे जो दिया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स मैं रीड करता हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है an object moves 18 meter in first 3 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट 3 सेकेंड में 18 मीटर गया, 22 meters in the next 3 सेकेंड, 22 मीटर आगे वाले 3 सेकेंड में गया, 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकेंड और आगे वाले 3 सेकेंड में 14 मीटर गया। What is the average speed? हम लोग को क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। समझ में आ रहा है ना? ओके, सो एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड, 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड एंड 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकेंड। सो we need to calculate average speed, but we know the formula of average speed: total distance covered upon total time taken. Okay, so we need to calculate first total distance covered। कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है? फर्स्ट 3 सेकेंड में 18 मीटर, नेक्स्ट 3 सेकेंड में 22 मीटर एंड लास्ट 3 सेकेंड में 14 मीटर। सो टोटल कितना होता है? 22 में 8, 30, 40, 50, 54 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आया? 54 मीटर। नेक्स्ट वन, टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम था? फर्स्ट 3 सेकेंड, नेक्स्ट वन 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, टोटल कितना हुआ? 9 सेकेंड। अंडरस्टैंड? सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया? 54 मीटर। कितने सेकेंड में? 9 सेकेंड में। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 54 मीटर। डोंट फॉरगॉट टू राइट द यूनिट आल्सो। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 9 सेकेंड। सो 9 का टेबल आता है सबको? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 27, 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 9 1 जा 9, 9 6 जा कितना आता है? 54। सो इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो अपना आंसर क्या आया? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। इफ यू नॉट राइट मीटर पर सेकेंड, you lose your half marks. These sums come your in exam for 2 marks. So once again I am repeating this. एक ऑब्जेक्ट था, पहले 3 सेकेंड में 18 मीटर मूव हो गया, नेक्स्ट 3 सेकेंड में 22 मीटर मूव हो गया, नेक्स्ट 3 सेकेंड में 14 मीटर मूव हो गया। एवरेज स्पीड निकालो। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट 18 प्लस 22 प्लस 14, इट्स 54 मीटर। टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा 54 मीटर जाने के लिए? 3 प्लस 3 प्लस 3, 9 सेकेंड। अपना फॉर्मूला क्या है बच्चों लोग? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन
total time taken. So total distance covered is a 54 meter divided by total time taken is a 9 second. 9 1 9, 9 6 54. टेबल आता है ना सबको? ओके 9 का टेबल आना ही चाहिए. 9 1 9, 9 6 54. So average speed is equal to 6 meter per second. Understand this numerical? Okay. So moving to the next numerical, which is similar to the first one. Okay? इंटरेस्टिंग है स्विमिंग के बारे में. हाँ मुझे स्विमिंग नहीं आता है, लेकिन चलो देखते हैं क्या है स्विमिंग के बारे में क्या बोला. ओके एक पर्सन है, स्विम्स 100 मीटर इन फर्स्ट 40 सेकेंड. 100 मीटर स्विम किया फर्स्ट 40 सेकेंड में. 18 मीटर इन नेक्स्ट 40 सेकेंड. उसके बाद थोड़ा सा थक गया होगा, 18 मीटर गया 40 सेकेंड में. उसके बाद 45 मीटर इन नेक्स्ट 20 सेकेंड. उसके बाद 45 मीटर गया आगे वाले 20 सेकेंड में. कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन. तो उसका एवरेज स्पीड कितना रहेगा वो हम लोग को निकालना है. ओके दिस न्यूमेरिकल इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन. ओके सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है? 100 प्लस 80 प्लस 45 इज इक्वल टू 100 प्लस 80 180 प्लस 45 इज 225 मीटर. सो जो भी पर्सन था, जो स्विमिंग करने वाला पर्सन था, वो पर्सन कितना स्विम किया मीटर? 225 मीटर. लेकिन 225 मीटर स्विम करने के लिए उसका कितना टाइम लगा? सो टोटल टाइम टेकन फर्स्ट में 40 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेकेंड. राइट. सो वो पर्सन को 225 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगा? 100 सेकेंड. तो एवरेज स्पीड का अपना फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया है? 225 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 100 सेकेंड. 225 को 100 से डिवाइड करना है. 100 का टेबल आता है क्या आपको? आता है? मुझे भी नहीं आता है. लेकिन जब भी कोई भी किसी को भी हम लोग ने 100 से डिवाइड करना है तो डायरेक्ट आंसर आता है. कैसे डायरेक्ट आंसर निकालने का? देखो ऊपर जो है वैसे के वैसे लिख दो 225. एक के ऊपर कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 डिजिट अंदर आ जाओ. 1 2. आंसर कितना हो गया? 2.25 मीटर पर सेकेंड. फिर से देखो 225 को 100 से डिवाइड किया. सो एक के ऊपर 2 जीरो है, 2 डिजिट सीधा अंदर आ जाओ. सो 2 डिजिट में अंदर आ गया. आंसर इज 2.25 मीटर पर सेकेंड. सो एवरेज स्पीड is equal to 2.25 मीटर पर सेकेंड. ओके सो दो न्यूमेरिकल हो चुके हैं सिमिलर वन. अभी हम मूव करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर. ओके थर्ड न्यूमेरिकल विच टोटली बेस्ड ऑन द फोर्स इक्वेशन. आप लोग ने सीखा है फोर्स इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू ma. इसके बारे में एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहता हूं. उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रैंकर्स एकेडमी का यूट्यूब पे पेज है. वो पेज को आपको सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबा दो. उसके बाद में इंस्टाग्राम पे rankers.academy ऐसे पेज है. जो भी स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे रहेंगे वहां पे जाके फॉलो करो. ओके सो बिना टाइम पास के मूव करते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी के ऊपर. ओके सो न्यूटन था,
क्या बोला मैं? न्यूटन। न्यूटन नहीं, क्या? न्यूटन। न्यूटन मेरी फ्रेंड नहीं है। हाँ, न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट है, आपको पता है। ये न्यूटन बकरी को लेके खेत में चला गया। अभी न्यूटन साइंटिस्ट है तो हमेशा सोचता रहता है, दिमाग में कुछ चालू रहता है। ओके, सो ये न्यूटन बकरी को लेके खेत में गया और उसकी जो डोरी थी वो उसके हाथ में थी। वो बकरी को लेके जा रहा था, चलो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो क्या हो गया? उसने देखा ही नहीं कि वो बकरी ने बाजू वाले खेत में जो भी था घास वो खा लिया सब। और बकरी ने इतना खाया कि क्योंकि न्यूटन के पास टाइम ही नहीं था बकरी को कभी लेके जाने के लिए। सो क्या हो गया? फर्स्ट टाइम वो बकरी को लेके बाहर गया, बकरी को अच्छा मौका मिला, बकरी ने आजू बाजू वाले खेतों में से भी खा लिया बहुत सारा। ओके, लेकिन इतना खाया, अभी समझो कि बहुत दिन के बाद हम लोग को होटल में जाते, बहुत कुछ अच्छी तरह से फटाफट खा लेते हम लोग, वैसे बकरी ने भी खा लिया। इतना खाया कि वो सुस्त हो गई। न्यूटन अपना डोरी लेके जा रहा है, बाद में बकरी सुस्त होने के बाद स्टेबल हो गई, वो चल ही नहीं पा रही थी। तो क्या हो गया? आके न्यूटन खींच रहा है उसको, चल चल चल, घर पे जाने का चल, लेकिन हो गया क्या? वो नहीं जा रही थी क्योंकि इतना खाया था, क्योंकि चल ही नहीं पा रही थी। फिर बहुत कोशिश किया, उसको खींचा, उसको मारा, बकरी सुन नहीं रही थी, बकरी नीचे बैठ गई। फिर वो न्यूटन था, न्यूटन ने आइडिया लगाई। न्यूटन ने क्या आइडिया लगाई? वो बकरी को उठाया और बकरी के पीछे आ गया और क्या किया बच्चों लोग? बकरी को पीछे से फोर्स लगाया, पीछे से उसको ढकलने का वो ट्राई कर रहा था, चल घर पे जाने का चल। उसने बकरी को पीछे से फोर्स लगाया, बकरी ने किया मैं, क्या बोला मैं? बकरी को पीछे से फोर्स लगाया, धकलना चालू किया, बकरी बोली मैं, तो बन गया अपना फोर्स इक्वेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बकरी को क्या लगाया पीछे से? फोर्स। बकरी बोली मैं, तो क्या बन गया? F इज इक्वल टू m इंटू ए। यही फॉर्मूला के ऊपर हम लोग को ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, स्टोरी समझा? इंटरेस्टिंग था या नहीं? मुझे बताओ। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहां पे है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg। एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का मास है 16 kg, मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। हम लोग को अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद दिस न्यूमेरिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये सेकंड वाला पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। ओके, इफ द सेम फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, जो भी आंसर आएगा अप्लाइड फोर्स, कैलकुलेट अप्लाइड फोर्स, इफ सेम फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन? तो हम लोग को मास दो दिया है, फर्स्ट 16 kg, सेकेंड वन 24 kg। फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाले का हम लोग को कैलकुलेट करना है। ओके, सो गिवन डेटा क्या है हम लोग लिख लेते हैं। सो गिवन क्या है? गिवन फर्स्ट वाला हाफ वाला सॉल्व करते हैं। सो m1 मास, m1 इज इक्वल टू 16 kg। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया है a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स हम लोग को निकालना है। ओके, उसके बाद मास, दूसरा मास भी दिया है, मास m2 इज इक्वल टू कैलकुलेट। उसके बाद एक्सेलरेशन, इसको यहां पे बोल सकते हैं a1। ओके, सो हम लोग को फर्स्ट आधा वाला सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। ओके, सो हाफ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है फोर्स इक्वेशन का? सो हाफ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग को फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये अपना फॉर्मूला है। तो फर्स्ट हाफ के लिए हो जाएगा F इज इक्वल टू m1 इंटू a1। ओके, हम लोग पहला हाफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg, मास 16 kg दिया है, मूविंग विद एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स हम लोग को निकालना है। F इज इक्वल टू m है, लेकिन फर्स्ट वाले मास के लिए निकालना है। फर्स्ट वाला मास जो दिया है तो F इज इक्वल टू m1 a1। m1 कितना दिया है? 16 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 3 जा 48 एंड फोर्स मेजर इन अ यूनिट कॉल्ड एज न्यूटन। फोर्स किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं। तो हाफ न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? इफ द सेम फोर्स मींस जो फोर्स आया वो वही, F इज इक्वल टू 48 न्यूटन। इफ द सेम फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास दिया है m2 इज इक्वल टू 24 किलोग्राम, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन क्या रहेगा वो हम लोग को निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है अपना? F इज इक्वल टू m इंटू a, F इज इक्वल टू m2 इंटू a2। सो F कितना दिया है? 48। यहां पे F 48 दिया है, m2 दिया है 24 इंटू a2। सो a2 निकालना है, 24 मल्टीप्लाइड है, यहां पे आके डिवाइड होगा। 48 डिवाइड बाय 24 is equal to a2. So a2 is equal to 24 1s are 24, 24 2s are 48. So acceleration is equal to 2 meter per second square. Okay? फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं ये न्यूमेरिकल। ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg, मास दिया है m1 16 kg, मूविंग विद एन एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करो। तो हम लोग ने फर्स्ट फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू m1 इंटू a1, 16 m1 का वैल्यू, a2 का 3, 16 3 का 48 आया, और फोर्स मेजर इन न्यूटन। सो नेक्स्ट, इफ द सेम फोर्स मीन जो फोर्स आया वही, फोर्स आया 48 न्यूटन। इफ द सेम फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, मास दिया है 24 kg, हाउ मच विल बी द एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन कितना रहेगा? a1 यहाँ पे दिया है तो हम लोग को यहाँ पे a2 कंसीडर करना पड़ेगा। तो अपना फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू a, m1 या a1 यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे आएगा F इज इक्वल टू m2 a2। F का वैल्यू है 48, m2 का वैल्यू है 24, a2 का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। So 24 is multiplied, when comes to left hand side it's divide, so 48 divided by 24 is equal to a2, 24 1s are 24, 24 2s are 48, a2 is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां तक हम लोग ने 3 न्यूमेरिकल खत्म किए हैं, बचा 1 न्यूमेरिकल, वो हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू। और मैंने जो बोला था यूट्यूब पे ये लिंक आपको आ जाएगा, तो वहां पे जाके सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दो। और इंस्टाग्राम पे कोई रहेगा तो rankers.academy, अपना जो लोगो है रैंकर्स एकेडमी का, उसको जाके फॉलो करो। ओके, थैंक यू।